Hello everyone, welcome back. A very good afternoon to each and everyone present over here. As promised, we are back again with our Facebook and Insta Live. That is going to be about how to create a puja thali. Okay, as we all know, creating or having a puja thali plays a very essential role, a part for Hindu worship rituals, right? It holds the sacred items used during prayers and represents devotion and respect to our divine, right? And as we all know that a very beautiful and beloved festival of the year is approaching us soon, that is Ganesh Chaturthi. That is why we have introduced this live of how to create a puja thali, so that you guys can create your own hand painted and hand decorated puja thali to show your devotion and respect to the divine, that is our Ganpati Bappa. So thank you for those people who have already bought the kits. So आपको करना क्या है कि हम यहाँ पे बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ में ही आपको बनाना है, ओके? एंड नो वरीज एट ऑल फॉर द पीपल who do not have their kids, okay? What you guys can do is कि जैसे ये लाइव सेशन खत्म होगा, ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया जाएगा जहां से आप लोग आपके खुद के किट्स ले सकते हो, ओके? आपको करना क्या है, वहां से किट्स लेके फिर आपके फ्री टाइम में ये वीडियो देखने के बाद आप आपका आर्टवर्क बना सकते हो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर मिनट. आई विल पिन डाउन माई कैमरास ऑन द वर्क स्टेशन so you guys can see ki what all materials we will be using to create this particular artwork, okay? So just give me a minute, I'll pin down my cameras and I'll show you guys what all materials I'll be using to create this artwork. Alright, let's go. Okay, materials that I'll be needing to create the artwork, okay? The very important is the base of our artwork, that is MDF के plates, okay? So I have these two कटोरीज, ओके, जहाँ पे हमारे कुमकुम एंड हल्दी जाते हैं, एंड ये नीचे का बेस जो हमें डेकोरेट करना और पेंट करना, ओके? दिस इज MDF का. अपार्ट फ्रॉम दैट द मटेरियल्स विच आई बी नीडिंग इज some kundans, some ball chain to decorate, sponge paint करने के लिए. We won't be using brushes, we will be using sponge. And as you all can see कि ये parts में, right? ये MDF के टुकड़े we have to stick it. तो ये stick करने के लिए we will be using glue. All right? So glue and of course our acrylic paints. Okay? So एक flat surface पे मैंने पेंट्स ले लिए. एज यू ऑल कैन सी द कलर्स विच आई हैव यूज्ड आर ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड रेड. ऑफ कोर्स द कलर्स आर ऑप्शनल, यू गाइज कैन चूज कलर्स अकॉर्डिंग टू योर विश. दीज आर द कलर्स विच वी हैव चूजन टू क्रिएट आर आर्टवर्क. ऑल राइट, सो विशाखा विल बी शोइंग यू हाउ टू क्रिएट द आर्टवर्क, ओके? सबसे पहले क्या करना है, जो भी सामान हमें लगने वाला है आर्टवर्क बनाने के लिए वो अपने पास में ही रखेंगे. और सबसे पहले ले लेंगे अपना MDF का सरफेस, ठीक है? अब इसको पेंट करने के लिए हमें लगेंगे हमारे एक्रेलिक कलर्स और स्पॉन्ज कटआउट, ओके? अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा पेंट लेना है आपके स्पॉन्ज के कटआउट के ऊपर और उसको MDF के सरफेस के ऊपर इस तरीके से लगाना है, ओके? नाउ पेंट लगाने के दो तरीके होते हैं. या तो आप सीधा एक फ्लैट पट्टा मारो, विशाखा करके बताओगे कैसे करते हैं वो? यस. ठीक है, इस तरीके से. या तो फिर डैबिंग करो जैसे विशाखा पहले कर रही थी, दैट इज इन दिस मैनर, ओके? नाउ वी आर चूजिंग दिस डैबिंग वाला टेक्निक. वाई? बिकॉज थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा टेक्सचर लाने के लिए वी विल डैब दी सरफेस विद आवर स्पॉन्ज कटआउट, so that our artwork gets a elegant look. Okay, while dabbing the sponge on the surface, you just have to make sure
कि आप पेंट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी ना लो. ओके, इफ यू कैन सी, अब जैसे कि ये कलर का पैच है, ठीक है, अगर यही कलर के पैच को मैं इस तरीके से छोड़ देती हूँ, वो वैसे ही सूखेगा और वैसे ही रहेगा. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे वो पेंट जहाँ पे भी एक्सेस अमाउंट ऑफ पेंट है उसको अच्छे से डैब करके इवनली स्प्रेड करना है थ्रू आउट. ओके, आई कैन नॉट लीव माई पेंट लाइक दिस एट एनी पार्ट. So this is how I'll be covering my surface sponge cutout से पेंट को इवनली स्प्रेड करके, while making sure कि each and every corner पे टेक्सचर आया है अच्छी तरीके से. एंड इफ यू फील लाइक कि एक कोट देके पेंट अच्छे तरीके से नहीं बैठा है सरफेस के ऊपर, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई अ डबल कोट. ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर वो डबल कोट अप्लाई आप तब करोगे जब आपका पहले का कलर एकदम अच्छे तरीके से सूख गया हो. ओके, गिल्ले पे गिल्ला कलर नहीं चढ़ाना है. सो ये बेस कोट शिखा मैम अभी मैंने दे के रखा है. सो अभी मैं उसके ऊपर का जो रिंग है जो इसके पहले आपने दिखाया था उसको मैं पेंट करूंगी. ओके, नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर वो बेस का ही पार्ट है तो यू हैव टू यूज द सेम कलर. ऑफ कोर्स यू कैन गिव वेरिएशंस इन योर कलर स्कीम द वे वी आर डूइंग इट. अब हम सीधा ऑरेंज ना करते हुए हम ग्रीन यूज कर रहे हैं सो दैट और वेरिएशन आ सके हमारे आर्ट वर्क को. While painting the artwork, you also have to make sure to maintain the consistency of the paint. Okay, your paint cannot be too thick or too thin. So we have completed the base. तो उसके बाद ये कुमकुम और हल्दी का कंटेनर जो छोटे छोटे डीपर जैसे दिख रहे हैं आपको, उसके अंदर हम लोग कलर फिलअप करेंगे. तो सेम जैसे आपने ये दोनों के लिए अलग अलग कलर्स लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो सेम कलर लो या फिर डिफरेंट शेड्स लो. वो आपके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से रहेगा कि आपको कैसे चाहिए. मैंने यहाँ पे रेड चूज किया है क्योंकि हल्दी और कुमकुम के हिसाब से. Choice of the colors matter a lot if you are creating a artwork like this. As I said, we are creating a puja thali. So according to create a puja thali, we have to make sure कि हम कलर्स भी वाइजली चूज करें. इट कैन नॉट बी कि आई बी यूजिंग एकदम ऐसे आउट ऑफ द वे जाके वॉयलेट कलर or black. You have to choose colors which are warm and bright as well, so that जब उसके ऊपर आप कुछ सामान भी रखोगे तो it looks elegant, आपके आर्टवर्क का एसेंस बढ़ाए. नेक्स्ट येलो कलर. So Shikha ma'am, there is one question like Jayashree is asking, what are you making? Hi Jayashree, we are making a puja thali. As we all know, a very auspicious festival is approaching us soon, that is Ganesh Chaturthi. So on occasion of that, we are showing you how to create a hand painted and hand decorated puja thali. So ये हमारे सर्फेसेस पेंट करके हो गए. अब जब बात आती है इनको डेकोरेट करने की,
सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेंट को एकदम अच्छी तरीके से सूखने दो एंड देन उसके बाद डेकोरेशन का काम शुरू करो. ओके सो अभी जो पहले बेस हम लोगों ने लिया था ऑरेंज कलर का, इसके ऊपर काम चालू करेंगे. ओके सो ये जो ऊपर का जो रिम है, बेस के ऊपर का जो रिम है, वो हम लोग स्टिक करेंगे अभी. तो आपको स्टिक करने के पहले हमेशा ग्लू लगाना है यहाँ पे बेस पे. Okay, while applying the glue, you have to make sure you don't use too much amount of glue, okay? And just make sure you cover each and every corner of the surface so that our MDF sticks properly. Alright, so we have applied the glue on our rim. The next step is that we will be pasting our rim towards the base cutout. In this way, by placing it right according to the edges of the corners, we will be pasting our rim to the surface. So हमारी थाली रेडी हो गई है. अब द नेक्स्ट इज कि हमें हमारे जो कंटेनर्स है कुमकुम और हल्दी के, उसको भी स्टिक करके लेना है. उसको भी स्टिक करने का सेम प्रोसेस रहेगा. आप ग्लू लोगे, आपके रिम के ऊपर लगाओगे, उसको अच्छे से स्प्रेड करोगे, और इस तरीके से पेस्ट कर दोगे. ये पेस्ट करने के बाद में भी आपको 1-2 घंटे तक रुकना है सो दैट आपका आर्टवर्क एकदम अच्छे तरीके से चिपक जाए. ओके, वी वोंट बी वेटिंग दैट लॉन्ग एज दिस इज अ लाइव. वी विल बी शोइंग यू दी फर्दर प्रोसेस कि आप डेकोरेट कैसे करना है. हमारा पेंट करके हो गया है. वी विल फोकस ऑन हाउ टू डेकोरेट आवर थाली. ओके, एज आई शोड यू दी मटेरियल्स अर्लियर. डेकोरेट करने के लिए we will be using some colorful kundans. Okay, so over here we have 2 colors which are pink and yellow. Okay, अब ये कुंदन को अपने थाली के ऊपर चिपकाने के लिए भी we will be making use of glue. Vishakha will be showing you how to paste the kundans on our thali. एज यू ऑल नो कि कुंदन्स का साइज बहुत छोटा है, राइट? सो ग्लू लगाने के टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि ग्लू आप ज्यादा क्वांटिटी में ना लगाओ, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगाओ एंड अकॉर्डिंगली आपके कुंदन्स आप प्लेस करो. सो हमेशा हम लोग जब कुंदन लगाते हैं तभी प्रॉब्लम क्या आती है कि कुंदन स्टिक कैसे करे जाते हैं, क्योंकि हाथ से पिक करो और उसको प्लेस करो, तो ये प्रॉब्लम आती है हमेशा कि हाथ से वो उठाए नहीं जाते. सो ये है जो दिख रहा है आपको प्लकर, उससे आप ऐसे पिक कर सकते हो और यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. ऑफ कोर्स द कलर्स फॉर कुंदन्स आर ऑल्सो ऑप्शनल. आपको जो कलर पसंद आए आप चूज कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि द कलर्स ऑफ द कुंदन आर कॉम्प्लीमेंट्री to the colors of the thali which you have prepared. It cannot be कि if you are using green as the base color of your surface, तो आप green color का ही कुंदन लगाओ. Okay? Colors एक दूसरे को एकदम अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए. As you can see कि अगर हमारा रिम ग्रीन कलर का है तो हम कुंदन पिंक कलर का यूज कर रहे हैं सो दैट हमारे कुंदन इक्वली स्टैंड आउट कर सके.
Shikha ma'am, Joshna is asking what materials are needed to create a puja thali. So hi Josna, the materials to create your puja thali depends upon the artwork that you are making. As you can see कि हमने कुंदन यूज किया है, बॉल चेन यूज किया है, कलर्स यूज किए है. अगर आप कुछ और इनोवेटिव तरीके से आपका थाली बना रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड सम कलरफुल बीड्स, सम ग्लिटर्स ऑल्सो टू डेकोरेट योर थाली. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. आप क्या क्या इंड्यूस करोगे आपका आर्टवर्क बनाने के लिए. इट जस्ट हैज टू बी समथिंग ब्राइट एंड ब्यूटिफुल जो आपका आर्टवर्क डल ना करे. While creating the rim as well, you have to make sure कि आपके कुंदन से एकदम अच्छी तरीके से अलाइन हो. ओके, इट कैन नॉट बी कि आप एकदम ज्यादा स्पेस छोड़ रहे हो कुंदन लगाने के टाइम पे, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपके थाली का शो चला जाता है. एज यू ऑल कैन सी विशाखा किस तरीके से कुंदन लगा रही है, एकदम पास में और सर्कल अच्छे से मेंटेन करते हुए वो लगा रही है, चिपका रही है. ओके, सो ट्राई कि आप भी इस तरीके से कुंदन लगाओ. So Manali is asking, is it okay to use different colors or materials if I want to customize my thali? Of course, Monali, the colors, as I said earlier also, you can choose colors according to your choice. You just have to make sure कि colors आप इस तरीके से choose करो जो एकदम bright and bold दिखे. Okay, it cannot be कि you are making a puja thali and you will be using black as a color. Okay, so अच्छे bright bold colors use करो. And जहाँ तक बात आती है materials के, तो materials के लिए तो वो भी आप choose कर सकते हो आपके convenience के हिसाब से. So what's an easy way to add a personal touch to a puja thali? पर्सनल टच के लिए what you can do is कि you can add some more decorative items to your थाली. आप स्टिकर्स लगा सकते हो, आप ग्लिटर्स लगा सकते हो. ओके, इफ नॉट ग्लिटर तो पेंट्स भी आते हैं, मेटालिक पेंट्स आते हैं. यू कैन अप्लाई दोज एज वेल. यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ योर डेकोरेटिव आइटम्स विच आर कुंदन्स एंड पर्ल्स. So these are the some tips which you can use to increase the essence of your thali. ओके, सो अब जिस तरीके से हमने दिखाया कि कुंदन आपको किस तरीके से लगाना है, एक बार आपका कुंदन पूरे ये रिम के ऊपर लगा के हो जाए तो व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ बॉल चेन टू डेकोरेट द कॉर्नर्स ऑफ योर थाली. ओके, अब वो कैसे करना है विशाखा आपको वो दिखाएंगे. सो अभी मैं ये बॉल चेन लगा रही हूँ यहाँ पे. अब देख लो, बॉल चेन ये पूरी कनेक्टेड रहती है. सो मैंने बीच में से कट किया और उसका फर्स्ट पॉइंट है वो मैंने प्लेस कर दिया. Okay, we have a question over here that is from Indian Status Wala. It started looking nice. Now kudos for the background choice. Quick question, what is Kundan? Okay, thank you for your interesting question. So Kundan is a type of decorative item which was generally used in earlier ages in the part of Rajasthan, which used to help ladies jewelry for decoration purpose.
Nowadays we get plastic kundans as well as mirror kundans also. So these items are basically used for, ladies jewelry decoration, which you can use for nowadays for gifting decoration also, as well as traditional decorations like puja thali and all. So it is kind of decorative material which enhances the beauty of our jewelry as well as puja thali. सो यहाँ पे अभी बॉल चेन मैंने स्टिक करके लगाई है, आप देख सकते हो। सो ये आपको पूरा रिम कवर करना है, जैसे कि कुंदन हाफ की है वैसे आपको कुंदन को भी पूरा कंटिन्यू करना है और बॉल चेन को भी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ ये हल्दी कुमकुम के 2 कंटेनर्स छोटे छोटे, उसके ऊपर भी आपको ऑल्टरनेट कलर कॉम्बिनेशन से कुंदन लगाने हैं। तो येलो के ऊपर मैं पिंक लगा दूंगी। So Shikha ma'am, there is one more question. What are some common mistakes to avoid when making a puja thali? Okay, so the common mistakes which can be avoided while creating a puja thali are कि as I said earlier also, you can choose the colors wisely. Okay, the color combinations which you guys choose to create any artwork matters a lot. Okay, so if you are creating a artwork which is to be made for auspicious occasions like this, so you just have to make sure कि you use the colors very nicely. Okay, you have to use the colors which look bright and bold. Okay, apart from that, the another thing that matters is the decoration. Okay, of course the decoration matters a lot. आपको जितना हो सके उतना अच्छी चीजें यूज करके आपका आर्टवर्क डेकोरेट करना है, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप उसको एकदम ज्यादा गॉडी भी ना बना दो. ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके आर्टवर्क का पर्पस क्या है. ओके, वी आर मेकिंग अ पूजा थाली, दैट मीन्स वो सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम नहीं है, वो हमें यूज भी करना है. राइट, उसमें हमारा कुमकुम, चावल, दिया, अगरबत्ती, ये सब चीजें भी जाएंगे. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि डेकोरेशन इस तरीके से आप करो कि आपकी बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी आपके पूजा थाली में अच्छी तरीके से आ जाए और आपके डेकोरेशन को भी डिस्टर्ब नहीं करे. ओके, so these are the some common mistakes which you can avoid while creating a puja thali. Okay, That means शिखा, you want to say कि जैसे हम ओवर एक्साइटमेंट में दिया है जो हम एक्चुअली जलाने वाले हैं उसके ऊपर कुंदन नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर बॉल चेन नहीं लगाएंगे. We can use these kind of decoration items on the walls of the diya, right? exactly. सो ये येलो वाला था कंटेनर, वो कंप्लीट किया है मैंने. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक दूसरे अपोजिट वाले कुंदन्स लगा रही हूँ. इवन इफ यू फील लाइक कि ग्लू लगाने के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लू आपके सरफेस पे आ गया है, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ग्रैब अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड जितना भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लू है उसको आप पोंछ के साइड में कर लो. ओके, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ग्लू का अमाउंट ज्यादा नहीं हो, अदरवाइज देर आर हाई चांसेस कि आपके कुंदन फिसले आपके सरफेस के ऊपर से. सो अवॉइड यूजिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्लू. And if you feel like you don't have a plucker with you to pick the kundans, so another item which you can use to pick the kundans are mombatti. Okay, you can use the backside of a candle. As you all know, it has a sticky surface. So आपका कुंदन वो कैंडल के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा
एंड देन वो पिक करके आप आपके आर्टवर्क के ऊपर अच्छे से लगा सकते हो, इन केस इफ यू डोंट हैव अ प्लाकर विथ यू. कुंदन लगाने के टाइम पे अगर रिम खत्म होने के लिए आया है और स्पेस बच रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका कुंदन वो साइज का नहीं है जहाँ पे बैठ सके अच्छे से, सो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा कुंदन को आगे पीछे एडजस्ट करके आपको अच्छे से स्टिक करना है. ओके, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे भी थोड़ी कम जगह थी, तो विशाखा मैम ने आगे पीछे उसको एडजस्ट करके सारे कुंदन अच्छे से अलाइन करके चिपका दिए आर्टवर्क के ऊपर. तो ये हमारे कुमकुम और हल्दी के दोनों कंटेनर रेडी हो चुके हैं. सो अभी ये थाली जो हम लोगों ने पहले डेकोरेट करी थी उसके अंदर ये ऐसे हल्दी कुमकुम वाले कंटेनर प्लेस हो जाएंगे. सो वो एक्चुअल में कैसे दिखता है वो हम लोग आपको दिखाते हैं. Okay, so here is the final look of our artwork. Once you complete the pasting of the kundans and the ball chains throughout your artwork, this is how our artwork will look. Okay. So this was one artwork which you can create to welcome Ganpati Bappa. I'll show you more 2 examples जो आप बना सकते हो. Shikha ma'am, Manali is asking what's the best way to finish or seal the thali to ensure it looks polished. Okay, the best way that you can increase the shelf life of your artwork is इधर आप एक वार्निश का कोट दे दो जहाँ पे आपने पेंटिंग किया है, एंड इफ नॉट दैट सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक एकदम पतला सा रेजन का कोट लगा सकते हो. ओके, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप रेजन एकदम ज्यादा हाइट में ना बढ़ाओ. ओके, इट शुड बी वेरी फ्लैट, बस आपका आर्टवर्क अच्छे से सिक्योर करने के लिए बस उतना ही अमाउंट ऑफ रेजन यू हैव टू यूज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ योर पूजा थाली. ओके. Shikha ma'am, we have another question from Smita. The fees is same for online or offline mode? Yes, Smita, if you're talking about the workshops, yes, the fees is same for online and offline mode. As I was speaking about, if not puja thali, so what else you guys can make is, so here we have a freshly introduced asan, macrame asan making. Okay, we have a workshop of macrame asan making on 1st of September 2024. You will learn how to create a asan for Ganpati in macrame art. Okay, this is something freshly introduced at Pincraft, which you can learn with us with all the expertise in one-on-one session. So Shikha ma'am, there is one question from Josna. Are your workshops available in one-on-one sessions or recorded module? We have our workshops in one-on-one sessions and recorded mode. We have our workshops in one-on-one sessions, Jyotsna. So that means they can come to our office and get trained in these art forms, or they can learn online live. That will be one-on-one. आप अपने घर से लाइव होंगे और हमारी मास्टर ट्रेनर्स ऑफिस से आपको ये आर्ट फॉर्म सिखाएंगे.
Shikha ma'am, we have one more question from Kalpita. How do I make my puja thali more durable and long lasting? As told earlier, Kalpita, to increase the durability of your thali, you can resin coat it. So basically what you have to do is you have to pour a very required amount of resin on your puja thali to increase the shelf life. And if not that, so what you can do is you can apply a varnish coat from above on the painted part. Okay, so it will keep your artwork dust free. So Smita is asking, what are some simple designs we can draw on the puja thali? It depends upon your choice, Smita. The common motifs which you can pick to decorate is you can make a satya, that is swastik or Om, okay, or Shubh or Labh. So Saundarya is asking, what material and tools do I need to prepare before the workshop starts? So Saundarya, if you want to make the same artwork with us when we are live, then you can always order our do-it-yourself kits, that is DIY kits, in advance. And in that kit, each and every material will be provided which is needed for that specific workshop. So no need to worry about that. Just keep your do-it-yourself kit ready that you can get from Pencraft's website. So regarding this, all details will be given to you at the end of this live session. So this was one of the artwork which you can create with us in an offline workshop, that is of asan making with macrame art. And we have one more choice for you, that is done in meenakari art. That is a chaurang. Okay, as you all can see, it is an actual chaurang made from pure wood, and it is done and decorated using meenakari art. This is so beautiful, Shikha. मुझे ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि गणेश जी ऐसा भगवान है जो हर किसी को पसंद है. इसे आप फिर इंडिया के नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, हर जगह गणेश जी का स्वागत किया जाता है गणेश चतुर्थी को. और उनके लिए कुछ अपने हाथों से बनाए बंदा, ये थीम इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो टचिंग कि किसी को चौरंग नहीं चाहिए तो गणपति को बिना आसन के तो हम बिठाते नहीं गणपति जी को, तो मैक्राम में हम उनके लिए आसन बनवाए. अगर आपको चाहिए कि हम दोनों चीजें करें तो वी कैन जस्ट कीप दिस आसन ऑन टॉप ऑफ दिस चौरंग एंड कीप आवर गणेश ऑन टॉप ऑफ दैट. सीरियसली वेरी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग कि पर्सनल टच ना, हमारे भगवान है तो उनके लिए हम कुछ करें इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग रेडीमेड फ्रॉम द मार्केट. Exactly. We always talk about, the decoration for Ganpati Bappa, but then actually we have also introduced some artworks which you can, use गणपति itself के लिए, जैसे कि चौरंग उसमें से एक हो गया, या तो फिर आसन या फिर पूजा थाली. And also we have kits of how to, create the background, that is makhal. Okay. And when I talk about all these art forms and all these kits and all these materials, so here are the details from where you guys can buy and have a look at it, which is do it yourself kits. That says DIY, do it yourself kits. Okay, so basically whatever materials you will be needing, that is to create this chaurang or a puja thali or Ganesh makhar, so आपको वो हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी. That is do it yourself kits, DIY kits. That is diy.pencraft.in. Please note Pencraft का spelling is PENKRAFT. Okay, not K, not C, K. That is KRAFT. diy.pencraft.in. Okay, and if you have to learn workshops, okay, अगर आपको खुद से नहीं बनाना है, आपको हमारी गाइडेंस चाहिए, so you can always connect with us on this number, that is 913
602464969. So friends, basically if you want to learn all these art forms in a workshop format, then you can always connect with us on our website, which is workshops.pencraft.in. that is workshops.penkraft.in. Otherwise just simply give us a call. उसके लिए नंबर है 9136024969. और अगर आपको ये चीजें रेडीमेड चाहिए आपके लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए, देन यू कैन ऑलवेज टाइप gifts.penkraft.in और यू कैन कॉल अस ऑन 9136024968. और सबसे सिंपल थिंग इज यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेपर, सो वो आपके साथ हमेशा रहेगा. So we are always there to help you out if you want to make these beautiful art forms for your favorite Ganesh ji. Okay, that was it for today's live. Now before ending the live session, I would like to disclose the date for our next Facebook and Insta live. That is going to be on 21st of September. And उस live session में हम आपको बताएंगे कि एक क्लॉथ तोरण कैसे बनाया जाता है. ओके, एंड द रीजन फॉर क्रिएटिंग और मेकिंग दिस लाइव सेशन इज बिकॉज उसी के तुरंत बाद वी विल बी हैविंग दशहरा, राइट? सो टू वेलकम आवर देवी वी विल बी क्रिएटिंग हाउ टू मेक अ क्लॉथ तोरण. सो कनेक्ट विद अस विद द सेम enthusiasm. दैट इज ऑन 21st of September 2024. Thank you so much.